हेलो बच्चों, आज हम रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो रचनाओं में इकाई 4 में आपको सबसे पहला निर्णय दिया गया है कि दिए हुए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभक्त करना। तो हम देखेंगे कि दिए हुए रेखाखंड को हम पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों, निर्णय 1 में हम सीखेंगे कि दिए गए रेखाखंड को हम समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो समद्विभाजन का अर्थ क्या है? सम माने समान, द्वि माने 2 और विभाजन माने उसको बांटना, यानी कि दिए गए रेखाखंड को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। और बांटना कैसे है? पटरी और प्रकार की सहायता से। तो यहाँ आप एक रेखाखंड ए बी देख रहे हैं। तो ये जो रेखाखंड ए बी है, इसके 2 अंत बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी हैं। अब हम क्या करेंगे? इसे 2 बराबर भागों में बांटने के लिए आप प्रकार लेंगे और प्रकार में दोनों अंत बिंदुओं से रेखाखंड ए बी के आधे से अधिक दूरी, तो ये आपको नापना नहीं है बल्कि अंदाज से ए बी का ये लगभग आधे से अधिक दूरी है, और आप चाहें तो बड़ा ले सकते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाना है, और एक चाप आप बिंदु ए से ऊपर की ओर लगाएंगे और एक नीचे की ओर लगाएंगे। और उसी त्रिज्या से आपको बिंदु बी को केंद्र मान करके एक चाप पुनः आपको ऊपर लगाना है और एक नीचे लगाना है। तो अगर आपका चाप छोटा पड़ गया तो आप फिर से उसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपने देखा कि बिंदु ए और बिंदु बी से हमने 2 चाप ऊपर और नीचे लगाए, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आपस में 2 बिंदुओं पर क्रॉस कर रहे हैं। ये आपके 2 बिंदु मिल गए आपको। इनको आप कोई नाम दे सकते हैं, P और Q हमने ले लिया। तो जब हम P और Q को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, तो ये जो रेखा मिलती है रेखाखंड PQ, ये रेखाखंड PQ क्या करेगी? रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये आपकी रचना हो गई। इसे एक बार हम फिर दोहराते हैं कि सबसे पहले हमें एक रेखाखंड AB हमने खींचा जो हमें दिया गया था। अब हम क्या करेंगे? बिंदु A और बिंदु B को बारी बारी से केंद्र मान करके रेखाखंड AB के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप रेखा के नीचे लगा देंगे। वही क्रिया आप दूसरी बिंदु B से भी करेंगे। तो बिंदु B से आपको 2 चाप प्राप्त हुए जो पूर्व वाले चापों को बिंदु P और Q पर काटते हैं। और अंत में आप क्या करेंगे? बिंदु P और Q को मिलाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर काटती है। तो अब ये AC और BC 2 रेखाखंड आपको प्राप्त हुए जिसमें AC और CB दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से किसी भी दिए हुए रेखाखंड को आप 2 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कर सकते हैं।